जवानी पग पग प्यारे, दंगल 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 दंगल। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं पार्थ न्यूज़ लाइव। मेरे अनिल इरशाद के साथ लोनी में 5वां नगर पालिका का चुनाव है। पहले औलाद अली मुखिया रहे, फिर विनोद बंसल रहे, फिर मनोज धामा रहे, फिर उनकी पत्नी रंजीता धामा रही। अब जो चुनावी मैदान में बसपा से अरशद अली मुखिया, जो चौधरी औलाद अली मुखिया के सुपुत्र हैं, मैदान में उतरे हैं। बसपा की टिकट लेके आए हैं, हाथी पर सवार हैं। देखने वाली बात यह है कि नगर पालिका में नंबर 1 पे आएगा कौन। औलाद अली मुखिया के सुपुत्र असद अली मुखिया मेरे साथ यहाँ पर हैं। अरशद भाई, बसपा से आप टिकट लाए, पहले समाजवादी में थे, आखिर कारण क्या रहा जो समाजवादी छोड़ बसपा ज्वाइन करी और अब हाथी पे सवार अब चुनाव भी लड़ रहे हैं? देखिए, सारी लड़ाई विचारों की है जी जब तक नेताजी थे जी वहाँ हमारे विचार मिल रहे थे। मुसलमान भाइयों को समाज में सम्मान मिल रहा था समाजवादी पार्टी में। जी नेताजी के जाने के बाद वहाँ के विचार बदल गए। जी तो और उसके बाद हमने देखा, बहुत सोचा समझा। सिर्फ बहन जी मायावती ऐसी हैं जो सब समाज को साथ लेकर चलती हैं और इस समाज में पूरी मदद मिली है और पूरे समाज हमारे साथ है। और इस बार हम चुनाव जीत रहे हैं नगर पालिका लोनी में। पिछली बार समीकरण भी सेट नहीं बैठ पाए, जो पैठ है, वो दलित वोट है, वो भी बसपा को नहीं मिल पाई। ऐसा कारण क्या रहा? नहीं, ऐसा नहीं है, सारी वोट बसपा की ही मिली है बसपा को। पिछली बार मुसलमानों को ये लगा कि समाजवादी पार्टी सरकार बना रही है तो इसको आगे बढ़ा दो, भाजपा को समाजवादी हरा सकती है। वो हमारा भ्रम था, हम भी गलत फहमी रहे। समाजवादी पार्टी ने ऐसा कुछ नहीं कर दिखाया और काश वो वोटें सारी बसपा पे कन्वर्ट हो जाती तो सारा मुस्लिम समाज अगर यहाँ आ जाता, आज इस सूबे में भाजपा हारती और बसपा जीतती। गठबंधन से समाजवादी और अलौद और असपा ज़्यादा समाज पार्टी है, उसके गठबंधन से मनोज धामा उतरे हैं और पहले भी चेयरमैन रहे, उनकी पत्नी चेयरमैन है। तो कहाँ तक समझते हैं इस लड़ाई को? देखो, बात है गठबंधन नहीं है, ये तो तय बंधन है। इसमें क्या है, मनोज धामा ने 10 साल भाजपा में राजनीति करी, चेयरमैन बने, वहाँ से उनके लात मार के निकाल दिया गया घोटाले की वजह से। तो आज गठबंधन में पैसे देकर टिकट ले लिया। 20,000 जाट समाज लोनी में है, 2 लाख मुसलमान हैं। एक भी मुसलमान इस लायक नहीं था क्या जिससे टिकट मिलता गठबंधन से? बताइए, आप मैं सब पूछना चाहता हूँ। उम्मीद पहलवान का टिकट हुआ और फिर टिकट वापसी हुई। वापसी क्या, वो सब तय बंधन है, उसको तो ज़बरदस्ती बिठा दिया गया है, उसे बिठा दिया गया है ज़बरदस्ती। तो क्या मुसलमान अब मुसलमानों पे तो जुल्म कर रही है, गठबंधन जुल्म कर रहा है। गठबंधन रहा कहाँ का? अरे मुसलमान को टिकट नहीं देगा, हम उम्मीद को दे देते, हम उसे लड़ा देते। पर हमारा क्या है, हमने समाजवादी टिकट मांगा, गठबंधन से टिकट मांगा। हमेशा कभी पहला टिकट दे दिया गया कि भाई गुर्जर समाज है तो चलो मदन भैया लड़े थे, अच्छा माहौल था, पर नहीं जीत पाए। क्योंकि सारा समाज चाहता है बसपा इस बार सरकार बनाए। और साफ साफ दिख गया है कि मनोज धामा पैसे देके टिकट लाया है और पैसे की भरमार पे लोगों को खरीदने की कोशिश कर रहा है, पर कोई खरीदने नहीं जाएंगे। मनोज धामा जैसे दलालों को 20 बार खरीदेंगे हम। अच्छा अरशद भाई, आपकी धर्मपत्नी चुनाव लड़ रही है, प्रत्याशी आपकी धर्मपत्नी है और पूर्व विधायक समाजवादी पार्टी के अब नेता भी हैं, उनकी बहन भी हैं। तो कहाँ तक इस चीज़ का इफेक्ट पड़ने वाला है? फिर देखो, सारी देखो चुनाव पब्लिक पर, नेता को कौन बनाता? पब्लिक बनाती है। सारी पब्लिक, सारे समाजों का सारा समीकरण देके सब हमारे साथ है, सारे समाज साथ हैं हमारे, और हमें वोट दे रहे हैं इस बार। और ऊपर वाले चाहा हम जीत रहे हैं। अच्छा, कहीं ना कहीं पहले ऊपरकोट और पावी का एकदम एक बातचीत नहीं बन पाती थी, प्रेम जोल नहीं बन पाता था। इस बार पावी वाले आपके साथ मैदान में कूद रहे हैं, तो किस तरह से देख रहे हैं इस चुनाव को? देखिए, हमसे पिछली बार बहुत बड़ी भूल हुई थी कि पावी वाले हाजी आकिल साहब, शाही साहब जो चुनाव लड़ रहे थे, काश हम वो 1 लाख वोट गठबंधन को ना दे के बसपा को दे देते। आज 1,35,000 से हमारा विधायक मुसलमान होता है यहाँ पे लोनी में, बसपा से विधायक होता है। कहीं ना कहीं बसपा का समीकरण ऐसा है जो हम यहाँ जीत सकते हैं। दूसरी पार्टी 2 बार में समाजवादी चुनाव लड़ा, 50-55 हज़ार पर रह जाता था, पर दूसरी वोट जरूर चाहिए। सारे समाज मिलकर चुनाव जीतता है, इसलिए हमने बसपा ज्वाइन किया है और बसपा से हमें आशीर्वाद मिला है। सारे समाज हमारे साथ हैं। इस बार चेयरमैन चुनाव हम जीत रहे हैं, भाजपा से सीधी हमारी टक्कर है। कहीं ऐसा नहीं लगता है कि इस बार फिर ऐसा ना हो कि बसपा को जाकर वोट गठबंधन को चली जाए? गठबंधन मुसलमान 2 लाख मुसलमानों को टिकट नहीं मिला है। मुसलमान पागल नहीं है, समझदार है, सब सोच रहे हैं हमें क्यों टिकट नहीं दिया गया गठबंधन से। मुसलमान क्या कमी थी मुसलमानों में? कहीं ना कहीं तय हुआ था कि गठबंधन से मदन भैया को लड़ाएंगे और जो मुस्लिम प्रत्याशी होगा वो चेयरमैन प्रत्याशी होगा। तो कहीं कहाँ नहीं कहाँ ऐसा भी तो नहीं तय कर पाए। वो मुसलमान से प्रत्याशी कहाँ बनाया? जिसे बनाया उसका टिकट काट दिया। बताइए क्या इंसाफ किया ना? क्या इंसाफ किया गठबंधन ने? मनोज धामा जैसे उसने टिकट दे दिया है, आज वो समाज में आ रहा है। 10 साल से कहाँ था मुस्लिम समाज के बीच में? कहाँ था मनोज धामा? भाजपा से निकाल दिया गया है। इस मारे वो गठबंधन मजबूरी में लड़ा है वो आदमी। अंदर से आरएसएस का अच्छा, उसका भी अंदर से आरएसएस का अच्छा वाला है धामा।
मैं सही कहना चाह रहा हूँ, सब समझे मेरे सलमान भाई, ये तुम्हें बरगला रहा है। 2 नंबर पे इसने झगड़ा किया था, रात को अपने गुंडे लेके आया था, मुसलमानों की तलाशी लेने खड़ा हो गया। तो अभी 2014 की बात है। तो अरशद भाई लड़ाई किससे समझते हैं, भाजपा से लड़ाई समझते हैं मनोज धामा से? हमारी सीधी सी लड़ाई भाजपा से, सीधी सी लड़ाई भाजपा से, और हम इंशाल्लाह आपको भाजपा को हरा के दिखाएंगे और लोनी में चेयरमैन होगा बसपा पार्टी का इंशाल्लाह। क्योंकि अभी तक मैं ये देख रहा हूँ कि जितने भी प्रत्याशी हैं अदर दल के, चाहे वो मीम हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बसपा हो, तो वो सबका जो टारगेट है मनोज धामा को लेकर। मनोज धामा टारगेट में है नहीं, मीम वाले लड़े वो जानते होंगे, पर जब चुनाव भाजपा से है तो टारगेट मनोज धामा कैसे हो जाए? मनोज धामा गिनती में नहीं है, वो पैसे के दम पे लोगों को खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, पर उसको साफ जवाब दे रहे हैं लोनी के लोग। कितने वोटों से जीत रहे हैं? इंशाल्लाह 30 से 40 हज़ार वोट से इस बार हमारी जीत होगी। ये थे बसपा से अरशद अली मुखिया। अब देखने वाली बात यह है कि नगर पालिका लोनी में सीट पर कब्जा किसका होता है। आप देखते रहे भारत न्यूज़ लाइव, मेरे यानी इरशाद के साथ। अगर अप्लायंसेस को रखना है कंट्रोल में तो लगाइए सिर्फ भारत के टॉप क्वालिटी सर्वोकॉन वोल्टेज स्टेबलाइजर। सर्वोकॉन रखे सब कंट्रोल में।